सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा था। नाम था नवीन भोजनालय। था तो भीड़ भाड़ भरी मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर, करीब 20 फुट की दूरी पर, लेकिन नजरों से ओझल नहीं था। इस दूरी के बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था, पुराना, दरकता हुआ, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थी। लेकिन उसके तने पर चिपके पोस्टरों और रंग-बिरंगे विज्ञापनों ने उसकी बदसूरती छिपा ली थी। उसी पेड़ की छाया में विवेक शर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। वह एक निजी कंपनी में मिड लेवल अधिकारी था। उसे बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदना था, लेकिन गर्मी के थपेड़ों और सिर चकरा देने वाली धूप ने उसकी गति धीमी कर दी थी। पेट भी खाली था। सुबह की जल्दबाजी में वो नाश्ता करना ही भूल गया था। विवेक ने ढाबे का जायजा लिया, मेन्यू बोर्ड पर नजर डाली। दिखने में आम सा ढाबा, मगर रेट किसी मॉल वाले फूड कोर्ट जैसे। फिर भी उसने सोचा, बैठ जाता हूँ। धूप से बचाव भी रहेगा और पेट भी भर जाएगा। उसने पास लगे नल से हाथ मुंह धोया और पेड़ की छाया में पड़ी पुरानी बेंच पर बैठ गया। जेब से नाश्ते का पैकेट निकाला जो उसने ऑफिस की कैंटीन से चलते समय लिया था, लेकिन रास्ते में निकालना ही भूल गया। वह मुस्कुराया। अजीब बात है, भूख का होश ही नहीं रहा। बस जल्दी घर पहुंचने की फिक्र थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब, कुछ खिला दीजिए, कल से कुछ नहीं खाया है। विवेक ने पलट कर देखा। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, झुकी हुई पीठ, फटे हुए कपड़े, बायां हाथ कोहनी से नीचे नहीं था और आंखों में भूख की जगह उम्मीद थी। वह उससे कुछ कहने ही वाला था कि ढाबे का मालिक मुकुंद आ गया। मोटा सा आदमी, माथे पर कपड़ा बांधे, आंखों में चतुराई साफ झलक रही थी। क्या लेंगे बाबूजी? विवेक ने मेन्यू कार्ड देखा और कहा, एक थाली ले आइए। मुकुंद ने भिखारी की ओर देखा और बिना किसी संकोच के उसे अपशब्द कहे। भिखारी डर के मारे पेड़ के पीछे चला गया। कुछ पल बाद प्लेट में गर्मागर्म खाना आ गया। विवेक ने अपने नाश्ते का पैकेट भी खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी नजर सामने पड़ी। पेड़ के पीछे से वही भिखारी झांक रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। छोटा, कमजोर, फटे हुए हाफ पैंट में, जिसकी नजरें सीधे थाली पर टिकी थी। विवेक ठिठका। उसने खाना फिर से देखा और सोचा, इससे तो मेरा काम चल जाएगा और ये नाश्ता बच ही जाएगा। उसने इशारे से उस भिखारी को बुलाया और नाश्ते का पैकेट बढ़ा दिया। भिखारी की आंखों में चमक आ गई, मगर जैसे ही वह मुड़ा, मुकुंद ने दूर से फिर चिल्लाकर उसे भगा दिया। साहब, इन सबको तवज्जो न दीजिए। बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो मत कहना कि बताया नहीं। विवेक ने मुकुंद की बात को नजरअंदाज किया। सोच को झटका और खाने में लग गया। खाना खत्म करके उसने पेमेंट की और थकान के वजह से वहीं ढाबे की खटिया पर लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। कुछ समय बीता, तभी तेज शोरगुल से उसकी नींद टूट गई। उठा तो देखा 8-10 लोग एक आदमी को घसीटते हुए ला रहे थे। वो छटपटा रहा था। ध्यान से देखा तो पहचान गया, ये तो वो ही भिखारी था। लोग बोल रहे थे, इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, मुंह से झाग आ रहा है। बच्चा तो डर के मारे रो भी नहीं पा रहा था। भीड़ में से कोई बोला, इसे किसी ने जहर खिलाया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। भीड़ बढ़ती जा रही थी और साथ ही लोगों का गुस्सा भी। विवेक सकपका गया। तभी मुकुंद फिर उसके पास आया। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ एक अजीब सी चालाकी भी थी। देखिए साहब, मैंने आपको मना किया था, अब देखिए क्या हो गया। लोग कह रहे हैं कि आपने जो खाना दिया उसमें कुछ था। वो तो शुक्र है अभी ये जिंदा है, नहीं तो थाना पुलिस सब आ गए होते। अब ये मामला ऐसे नहीं सुलटेगा। आपको इन लोगों से समझौता करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। विवेक के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, नौकरी,
सबके बारे में सोचकर वो घबरा गया। मुझे बचाओ भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं फैमिली वाला आदमी हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूंगा, बस किसी न किसी तरह मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मुकुंद गंभीर होकर बोला, ठीक है साहब, मैं बात करता हूं। लेकिन इनका यूनियन भी है। अभी तो कह रहे हैं कि केस नहीं करेंगे, लेकिन 25,000 रुपए देने होंगे वरना थाने तक ले जाएंगे। विवेक ने कांपते हाथों से जेबें टटोली। बटुआ, मोजा, पर्स सब में मिलाकर सिर्फ 12,000 ही निकले। बस यही है मेरे पास। चाहे तो मेरे बेटे की कसम ले लो, अब और कुछ भी नहीं है। मुकुंद ने रुपए गिने, फिर सहानुभूति के अंदाज में बोला, चलिए अब आप कसम तक खा रहे हैं, अब मैं संभालता हूं। अपनी मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दीजिए और आप ढाबे के पीछे से निकल जाइए। विवेक ने चाबी दी और चुपचाप ढाबे के पीछे से सड़क की ओर जाने लगा। पीछे से मुकुंद उसकी बाइक लेकर आया। उसने बाइक स्टार्ट की। विवेक बाइक पर चढ़ा, कुछ कदम चला और फिर अचानक पलटा। मुकुंद को देखा, वह चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। विवेक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने उस आदमी को जो खाना दिया उसमें कोई जहर नहीं था। मुझे अपने बेटे की कसम है। फिर भी मैं फंस गया। इतना कहकर उसने तेजी से बाइक बढ़ा दी। मुकुंद उसे तब तक जाते देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर वह कुटिलता से बुदबुदाया। उसकी आंखों में चमक उभर आई, होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। सच कहा साहब, आपने खाना नहीं, आज आपकी किस्मत गड़बड़ थी। और रही बात बेटे की कसम की, तो कस्में तो हमने भी बहुतों की सुनी है, मगर सबसे बढ़िया कसम तो मुसीबत में फंस कर खाई गई बेटे की कसम ही होती है। वो मुस्कराता हुआ धीरे धीरे अपने काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहां अब 2 नए ग्राहक बैठ चुके थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।